सभी, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को फ्रेंड्स अपन छोटी आंत भी बोलते हैं। छोटी आंत क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। The small intestine is longest part of alimentary canal। अब ये क्या बता रहा है कि द सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट पार्ट मतलब सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा भी कह सकते हैं पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। द स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 6 मीटर लॉन्ग होती है। फिर आगे देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गेनाइज originate from the pylorus of the stomach। और स्टमक के पाइलोरस में ओरिजिनेट होती है, मतलब वहां से शुरू होती है, वहां से स्टार्ट होती है। एंड इंसर्टेड इनटू द सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और कहां पे जाके एंड होती है, सीकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पर जाकर ये एंड हो जाती है। उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉमनली फाउंड कहां पे पाई जाती है, वो देखेंगे इन अम्लाइकल रीजन। हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि अम्लाइकल रीजन क्या है एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहां पे पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अम्लाइकल रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट्स है। उसके बाद जो फर्स्ट हमारा पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वह आता है ड्यूडिनम। देखिए ड्यूडिनम क्या है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहां से ही ड्यूडिनम, उसे ही अपन ड्यूडिनम कहते हैं। इट इज सी शेप्ड। और जो ड्यूडिनम होता है वह सी शेप में होता है। द ड्यूडिनम इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब टोटली लंबाई कितनी है, टोटल जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई या लेंथ है वह है 5 to 6 मीटर, जिसमें से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या होता है, अपना ड्यूडिनम होता है। उसके बाद हम ड्यूडिनम का आगे डिस्कस करते हैं और ये इसके जो 3 पार्ट्स हैं हम आज उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो ड्यूडिनम का अगला पॉइंट आता है वो आता है द ड्यूडिनम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पाइलोरस ऑफ स्टमक एंड इंसर्टेड इनटू द जेजुनम। पाइलोरस से इंसर्टेड होता है स्टमक एंड इंसर्टेड इनटू द जेजुनम में इंसर्टेड होता है कौन, ड्यूडिनम। उसके बाद द ड्यूडिनम इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स में इसको डिवाइडेड किया गया है। जो इसका फर्स्ट टाइप होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। जो इसका सेकेंड पार्ट होता है वह होता है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है इसका 10 सेंटीमीटर का होता है। और जो फोर्थ पार्ट या फिर टाइप कह सकते हैं अपन, वो होता है 2.5 सेकेंड का। तो टोटली जो इसका लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो आता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम इज स्लाइटली डायलेटेड। डायलेटेड का मतलब थोड़ा सा फैला हुआ होता है जो ड्यूडिनम का सेकेंड पार्ट होता है, विच इज नॉन एज हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, जिसे हम भी बोलते हैं। उसके बाद इन द हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला इज द कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है, एक कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट है। जो पैनक्रियास ग्लैंड होती है उसके साथ एक डक्ट अटैच होता है, डक्ट या फिर अपन ढक्कन भी बोल सकते हैं उसे। एंड कॉमन बाइल डक्ट आर ओपन्स, जिसमें कौन ओपन्स होता है, कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स होता है। इन द हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ए वाल्व इज फाउंड। और वहां पर क्या, एक वाल्व पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं ODDI। इस वाल्व को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला है, उसमें कौन सा वाल्व पाया जाता है? ODDI